इसी मशीन की एक्सरसाइज नंबर 1.5 इसका क्वेश्चन नंबर 14 है। A 5 kVA single phase transformer has a core loss of 40 watt and full load copper loss of 100 watt। वो कह रहा है कि 5 kVA रेटिंग का सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जिसके कोर लॉसेस यानी आयरन लॉसेस हैं 40 वाट और फुल लोड पर कॉपर लॉसेस हैं 100 वाट्स। द डेली वेरिएशन ऑफ लोड इज एज फॉलोज। उसका सारा दिन का जो लोड है वो मुंदरजा झैल है। 7 AM to 1 PM 3 किलोवाट एट 0.6 पावर फैक्टर। वो कह रहा है कि सुबह 7 बजे से 1 बजे तक 3 किलोवाट का लोड है जबकि पावर फैक्टर 0.6 है। तो ये तकरीबन इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो ये 6 आवर्स बनते हैं। फिर दूसरे स्टेप में वो कह रहा है कि 1 PM to 6 PM 2 किलोवाट एट 0.8 पावर फैक्टर। अब 1 PM यानी 1 बजे से शाम 6 बजे तक 2 किलोवाट का लोड है जबकि पावर फैक्टर है 0.8 है। ये 5 घंटे बनते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि 6 PM to 1 AM 6 किलोवाट एट 0.9 पावर फैक्टर यानी शाम 6 बजे से रात 1 बजे तक 6 किलोवाट का लोड है जबकि पावर फैक्टर 0.9। उसके बाद वो कह रहा है कि 1 AM to 7 AM ये 7 घंटे बनते हैं। 1 AM to 7 AM नो लोड जबकि सुबह 1 बजे से रात 1 बजे से सुबह 7 बजे तक कोई लोड उस पर नहीं है। डिटरमिन द ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर की ऑल डे एफिशिएंसी आपने मालूम करनी है। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले केवीए हम मालूम करेंगे आउटपुट 3 किलोवाट और 0.6 पावर फैक्टर पर KW और cos फाई होता है। इसका फार्मूला 3 किलोवाट है और 0.6 पावर फैक्टर है तो ये 5 KVA इसके आ चुके हैं। तो अब इस पर कॉपर लॉसेस मालूम कर लेंगे 6 घंटों के लिए। तो फुल लोड कॉपर लॉसेस ज़रब लोड KVA और टोटल KVA और इनका स्केयर और ज़रब कर देंगे आवर से कितने घंटों के लिए। 6 घंटों के लिए था तो इनमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। कॉपर लॉसेस अपने मालूम करने हैं तो 5/5 इंटू 0.1 ये कॉपर लॉसेस थे। फुल लोड पर 100 वाट्स थे तो हमने इसको किलोवाट में ले आए तब्दील कर लिया तो ये 0.1 किलोवाट होगा। तो ये 0.6 किलोवाट आवर्स इसके कॉपर लॉसेस हुए हैं 6 घंटों के लिए। फिर केवीए मालूम करेंगे 2 किलोवाट जबकि आउटपुट थी इसकी और पावर फैक्टर था 0.8 किलोवाट ओवर cos फाई से 2/0.8 2.5 KVA आ चुके हैं। अब फिर इसके कॉपर लॉसेस मालूम कर लेंगे इन्हीं KVA पर 5 घंटों के लिए कितने कॉपर लॉसेस होंगे तो वही मुसावात इनमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो ये होगा 0.125 किलोवाट आवर्स कॉपर लॉसेस आ चुके हैं। उसके बाद हमें फिर KVA मालूम करने हैं 6 किलोवाट और 0.9 पावर फैक्टर पर। किलोवाट ओवर cos फाई 6 किलोवाट है 0.9 पावर फैक्टर है 6.667 KVA आ चुके हैं। अब इन पर फिर कॉपर लॉसेस भी मालूम करेंगे 7 घंटों के लिए जितने कॉपर लॉसेस हुए तो वही मुसावात है इनमें वैल्यूज़ पुट करें दें तो ये हो जाएगा 1.24 किलोवाट आवर्स। अब सारा दिन में जो लोड रहा है उनके टोटल कॉपर लॉसेस मालूम कर लेंगे तो ये आ जाते हैं 1.97 किलोवाट आवर्स। अब आयरन लॉसेस मालूम कर लेंगे सारा दिन के 24 घंटे के लिए यानी आयरन लॉसेस इसके 40 वाट हैं तो इनको हम 24 आवर्स से ज़रब करेंगे तो ये 960 वाट आवर्स आ गए। इनको किलोवाट आवर्स में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.96 किलोवाट आवर्स। तो टोटल लॉसेस आयरन प्लस कॉपर लॉसेस तो ये होगा 2.93 किलोवाट आवर्स जी। तो एनर्जी आउटपुट मालूम कर लेंगे सारा दिन की। तो पहले 3 किलोवाट हैं 6 घंटे के लिए। फिर 2 किलोवाट हैं
5 आवर्स के लिए, फिर 6 किलोवाट हैं 7 आवर्स के लिए। तो इनको हम हल करेंगे तो हमारे पास किलोवाट आवर्स में एनर्जी आउटपुट सारा दिन की आ चुकी है 70 किलोवाट आवर्स। उसके बाद ऑल डे एफिशिएंसी मालूम हो जाएगी, आउटपुट ओवर आउटपुट प्लस टोटल लॉसेस इनटू 100 से इनमें वैल्यूज पुट कर दें। 70 ओवर 70 प्लस 2.93 टोटल लॉसेज हैं, जब 100 कर देंगे तो ऑल डे एफिशिएंसी आ चुकी है 95.98%। तो ये क्वेश्चन हल हो गया।